जब से बिल्किस बानो के जो अपराधी थे यानी आरोपी बलात्कारी जो थे उन्हें रिहा किया गया, जब से ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और बने रहना भी चाहिए, ताकि सरकार को ये चीज पता चल सके कि एक के बहाने हर किसी को रिहा करने का जो चलन अब चलाया जाने वाला है वो यहीं पर रुक जाना चाहिए। क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई एक नजर से देखा जाना चाहिए। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब सरकार को यही बात याद दिलाने के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर गुजरात की राज्य सरकार, उनको बताने के लिए सीधा सीधा 6000 लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बिल्किस बानो के समर्थन में अब पूरा देश उतर आया है। जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी हुई है, यानी सरकार ने जिस तरह गुजरात में उन 11 अपराधियों को छोड़ दिया और खुलेआम समाज में घूमने के लिए आजाद खोल दिया है उन लोगों को, अब ऐसे में बिल्किस के समर्थन में और उन लोगों की रिहाई के खिलाफ पूरा देश उनके समर्थन में उतर आया है। और अब इस मामले में 6000 लोगों ने लिखित तौर पर केंद्र सरकार से यह कह दिया है कि जितनी जल्द हो सके इन लोगों की रिहाई को रद्द किया जाए, वरना इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं जो हमें अख्तियार करने पड़ेंगे। इज्जत किसी की भी हो वो एक जैसी होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी महिला हो, वो सिर्फ महिला होती है। उसे देश की महिला के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान के रूप में। लेकिन गुजरात की सरकार ने ये चीज़ साबित कर दी कि वो अगर न्याय करेंगे तो हिंदू मुसलमानों को देख कर न्याय करेंगे। ये चीज़ उन्होंने अपने ये जो है 11 लोगों को रिहा करके बता दी है, और वो भी 15 अगस्त वाले दिन, यानी आज़ादी के दिन 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया और संदेश दिया गया लाल किले से कि सभी लोग महिलाओं का सम्मान करें। ये कौन सा सम्मान है जो 11 बलात्कारियों को छोड़कर किया गया है? कौन सी महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है? आज एक बिल्किस बानो है और उन 11 बलात्कारियों को छोड़कर और बिल्किस तैयार करने के लिए सरकार ने रास्ता खोल दिया। लोग कपड़ों को लेकर टिप्पणी करते हैं। केरल की हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो लड़कियां कपड़े अगर छोटे पहनती हैं तो सामने वाला अगर छेड़छाड़ करता है तो उस पर छेड़छाड़ का मुकदमा नहीं बनता है। कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम, ये समझ नहीं आ रहा है। अब इसी मामले को लेकर जिस तरह से लगातार टिप्पणियां हो रही हैं और बिल्किस बानो के समर्थन में जब 6000 लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, और उसमें कौन कौन से लोग हैं उनके नाम भी हम आपको बताएंगे, तो केंद्र सरकार की अब नींद उड़ गई है। अब आगे आने वाला कौन सा फैसला होगा या फिर कौन सा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा, क्या इन लोगों की रिहाई वापस होगी, इन सभी का इंतजार कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन 6000 लोगों ने पूरा का पूरा जो पत्र है उसमें हस्ताक्षर करके भेजे हैं। दरअसल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, इतिहासकारों और नौकरशाहों सहित अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने एक बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो मामले में दोषियों की जल्द रिहाई को रद्द करने का आग्रह किया है। यानी अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होने वाली है। 2002 के बिल्किस बानो बलात्कार मामले में 4 दिन पहले ही 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा पूरी करने से पहले ही रिहा कर दिया गया, आजाद छोड़ दिया गया उनको, और मालाएं पहना पहना कर उनका स्वागत किया गया। इसी संदर्भ में यह बयान सामने आया है। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में 6000 से ज्यादा आम नागरिक, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्रख्यात लेखक, इतिहासकार, विद्वान, फिल्म निर्माता, पत्रकार और पूर्व नौकरशाह शामिल हैं। सहेली महिला संसाधन केंद्र, गमना महिला समूह, बेबाक कलेक्टिव, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ सहित प्रमुख समूह भी हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल हैं और सीधा सीधा अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के लिए भेज दिया है ये पूरा पत्र। मुंबई में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन अब गुजरात में उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। 2 जगह से उनको सजा मिली थी। तब बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी जब उनसे रेप किया गया था। गोधरा ट्रेन में आग लगने के बाद भड़की हिंसा के बीच उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। मारे गए लोगों में उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी और वो 5 महीने की
प्रेग्नेंट थी। दोषियों में से एक ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने भाजपा शासित गुजरात सरकार से सजा की छूट पर गौर करने के लिए कहा था। ये नहीं कहा था कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन गुजरात सरकार ने उन्हें आजाद कर दिया। इसके लिए एक पैनल बनाया गया था जिसमें भाजपा के 2 सदस्य भी शामिल थे। पंचमहल कलेक्टर की अध्यक्षता में दोषियों की रिहाई की सिफारिश की गई थी। बयान जारी करने वालों ने एक साझा बयान में कहा कि ये उनके लिए शर्म की बात है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत में महिलाओं ने सामूहिक बलात्कारियों और हत्यारों को राज्य की उदारता से रिहा होते हुए देखा है। ये बहुत ही शर्म की बात है भारत के हर उस देशवासी के लिए जो भारत में आजादी की बातें करता है। गुजरात सरकार द्वारा अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को 15 अगस्त को गोधरा उप जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने जेल में 15 साल से अधिक वक्त बिताया है। वहीं दूसरी तरफ जिस नीति के तहत इनको रिहा किया गया है, उस नीति को अवमान में ही नहीं है वो नीति। इस बयान के बाद जारी होने वालों में से एक्टिविस्ट सैयदा हमीद, जफरुल इस्लाम खान, रूपरेखा देवी जैन, देवकी जैन, उमा चक्रवर्ती, सुभाषिनी अली, कविता कृष्णन, मैमूना मुल्ला, हसीना खान, रचना, मुद्रा बोयना, शबनम हाशमी और फादर सेड्रिक प्रकाश, आशिमा रॉय चौधरी, इन सभी लोगों के नाम शामिल है जो 6000 हस्ताक्षर कार्यकर्ताओं में शामिल हैं। सजा में छूट का हर बलात्कार पीड़िता पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसे सिस्टम पर भरोसा रखने, न्याय पाने और विश्वास रखने को कहा जाता है। उन सभी लोगों के दिमाग पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और सिस्टम के साथ साथ कोर्ट से भी भरोसा उठ जाएगा। सिस्टम पर भरोसा रखने और न्याय पाने की जो बातें कही जाती हैं, विश्वास रखने की बातें कही जाती हैं, वो दरकिनार हो जाएंगी। आगे वो कहते हैं कि इन दोषियों की जल्द रिहाई केवल उन सभी पुरुषों को मजबूत करेगी जो बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य कृत्य करते हैं, ऐसे गंभीर कामों को अंजाम देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सजा में छूट भी केंद्र की नीति के अनुरूप नहीं है। केंद्र की जिस नीति के तहत इन्होंने बताया वो नीति पहले ही समाप्त हो चुकी है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि सजा में छूट न केवल अनैतिक और अचेतन है, बल्कि ये गुजरात की अपनी मौजूदा छूट नीति के खिलाफ भी है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी गुजरात सरकार ने दी। जिन लोगों ने इस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें आपको बता दें कि सैयदा हमीद, जफरुल इस्लाम खान, रूपरेखा वर्मा, देवकी जैन, उमा चक्रवर्ती के साथ कविता कृष्णन के साथ और भी कई लोग शामिल हैं जो अपने आप में बड़ी हस्तियां हैं। उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, उनका परिचय देने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक प्रतिष्ठित हैं, जिनके बाद उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने कहा है कि जो न्याय और जो कानून पर भरोसा रखने की बातें हम कहते हैं, भरोसा रखने की, सामने वाले को बताते हैं कि भरोसा रखो, लेकिन जब ऐसे बिल्किस जैसे उदाहरण उनके सामने आएंगे तो क्या उन लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर कायम हो पाएगा? क्या राज्यों पर, प्रशासन पर वो लोग भरोसा कर पाएंगे? अब जिस तरीके से 2002 को गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया गया था, मृतकों में बानो की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। क्या उस दर्द को वो पूरी जिंदगी कभी भुला पाएंगी? नहीं भुला पाएंगी। लेकिन सरकार ने उनके जख्मों पर फिर से एक बार नमक छिड़क कर उनके उन सभी घावों को ताज़ा कर दिया है जिनको भूलने की वो कोशिश कर रही थी। लेकिन भूलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग भूलने नहीं देते हैं। और अब सरकार ने भी वही काम किया है, उन सभी 11 दरिंदों को रिहा करके। और एक ने इसमें अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें सज़ा उनकी माफ़ कर दी जाए। लेकिन गुजरात सरकार के सामने जैसे ही ये पूरा मामला आया, ऐसा लग रहा है कि वो लोग बैठे थे कि कब हमारे सामने ये मामला आता है और कब हम इन सभी लोगों को रिहा कर देते हैं। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक पूरे देश के लिए वो तस्वीर थी जिसमें मिठाइयाँ खिला रही थी औरतें और उन्हें टीका लगा रही थी, माला पहना रही थी। ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें विचलित करती हैं हर उस औरत को, हर उस शख्स को जो आज़ाद होने की बात करता है। और आज़ादी के दिन ऐसी तस्वीर देखना बहुत ही चिंताजनक है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और 6000 लोगों पर आप क्या सोचते हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के समर्थन में उतरकर एक नई मिसाल कायम की है? उन सभी पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।